सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसला लेने के बाद उसे सही साबित कर देता हूं, यह कहना है रतन टाटा का। और आपको पता है ये नमक से लेकर गाड़ी तक भी बनाते हैं। और सही बात है, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त सपना देखते हैं गवर्नमेंट जॉब का या नौकरी लगने का, तो एग्जाम देने के बाद भी वो जो सपना है वो पूरा होना चाहिए, ताकि आपका जो डिसीजन है वो सही साबित हो पाए। और उसके लिए जो बीच में जो रास्ता है ना, जो पड़ाव है ना, उसके बीच में आपको बहुत जान बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो डिसीजन था वो आप बिल्कुल सही साबित कर पाओ। ठीक है, और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं मैं, तो इसका भी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हम लोग 4 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। उसके पहले अपने क्लास का टाइमिंग एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो और डेली आप कुछ ना कुछ अपने एग्जाम को लेकर सीख पाए और अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत शहीद राज्य पुलिस अधिकारियों के वार्ड को कितने रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, ये आपको बताना है, अमाउंट बताना है इसमें। और एक बात मैं बता दूं, ये जो योजना है वो शामिल किया गया है किसके अंडर, तो नेशनल डिफेंस फंड के अंदर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनडीएफ, याद रखिएगा, ठीक है। और जो अमाउंट एलोकेटेड किया गया है वो किया गया है आपका 500 रुपए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी एनडीएफ, नेशनल डिफेंस फंड के तहत संशोधित प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में छात्राओं को यानी लड़कियों को प्रति माह दिए जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि क्या होगी। और ये मैं आपको बता दूं, जो ये अमाउंट एलोकेट किया गया है लड़कियों के लिए वो है प्रति माह 3000 रुपए। और लड़कों को कितना, तो वो भी याद रखिएगा, लड़कों को अमाउंट एलोकेट किया गया है वो 2500 रुपए प्रति माह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2020 में भारत के 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है, ये आपको उस स्टेट का नाम बताना है। और जो नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 जो होस्ट करने वाला राज्य है वो है आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा के सीएम का नाम क्या है, वहां के मुख्यमंत्री का, तो बिप्लब कुमार देव। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, और वहां का त्रिपुरा का राजधानी क्या है, तो सभी को पता है भैया, अगरतला है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में यानी इकोनॉमी के रूप में भारत किस देश के साथ हार गया यानी पीछे हो गया, आपको बताना है। तो जो इंडिया जो है वो पीछे हो गया, वो किस देश से, तो चाइना से। यानी मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में, जनवरी से लेकर मार्च तक इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना था, 6.3% था। ठीक है, लेकिन इसको पीछे छोड़कर जो चाइना है वो आगे निकल चुका है, और वो कितना हो चुका है चाइना का, तो 6.4%। ठीक है, और चाइना का जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या, रेंगबी। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आसियान के नेतृत्व वाली वास्तुकला तंत्र बैठक कहां आयोजित किया जाएगा, यह आपको बताना है इस प्रश्न में। और इसका सही आंसर क्या है, बैंकॉक थाईलैंड। क्या, बैंकॉक थाईलैंड। और बैंकॉक थाईलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है, वो तो खुद बैंकॉक है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है थाई बहत। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो वो है प्रायुत चैन ओ चा। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और एग्जाम में वही कैपिटल करेंसी आपसे अक्सर पूछता है जो अक्सर न्यूज में होता है करंट अफेयर में। ठीक है, और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, जो आपको दिखाई दे रहा है एशियन, इसके अंदर कितने कंट्री है और उस कंट्री का नाम आपको बताना है। ठीक है, एशियन में कितने कंट्री है आपको दिखाई दे रहा होगा, और एशियन में जो जो कंट्री है उसका नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, चलो, अगर आप ये बता दोगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनता है, एशियन में ई का मतलब क्या होगा, एशियन के मतलब ए का मतलब क्या होगा, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपको बताना है एशियन में कितने कंट्री है और वो कंट्री के नाम क्या क्या है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको कमेंट करना है अगर आप करंट अफेयर, अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस है तो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे
कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताना है वो दिन। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस जो है वो मनाया जाता है 3 जून को, यानी 3 जून को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है कि अनुमानित लागत क्या है, आपको लागत बताना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, ठीक है। और टेलीस्कोप का आपको बता दूं ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है। और ये कितना लागत है इसका, तो ये लागत भी याद रखिएगा 8.8 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी राशि है। कितना? 8.8 बिलियन डॉलर। और ये जो नासा है अभी लॉन्च किया नहीं है, तो ये लॉन्च कब करेगा, तो ये लॉन्च करेगा 2021 में। तो ये आपको साल भी सन भी याद रखना है, 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। कितने लागत से बना है, तो 8.8 बिलियन डॉलर से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हॉक जेट यानी फ्लाई हॉक जेट जो है उड़ाने वाली भारत की पहली आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स महिला पायलट कौन बनी है, आपको उनका नाम बताना है। और उनका नाम है लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम क्या है, उनका नाम आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको याद रखिएगा पहली वोमेन पायलट कौन है जो फ्लाई जो उड़ाएगी क्या, हॉक जेट जो उड़ाने वाली है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मोहना सिंह। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोदी सरकार जो नया बना है उनमें 31 मई को एक नया मंत्री परिषद जो है विभाग को आवंटन करते हुए कौन सा नया मंत्रालय जो है वो बनाया गया है, उस मंत्रालय का नाम आपको बताना है। और उस मंत्रालय का नाम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। इसके अंडर क्या होगा, लोगों को स्वच्छ पानी यानी साफ पानी पहुंचाया जाएगा। इसका पूरा जो जिम्मेवारी है, जो पूरा मैनेजमेंट है वो ये मिनिस्ट्री देखेगा ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। तो वो मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया है, ठीक है। और इसके जो हेड है, जो इसके मंत्री है वो कौन है, ये मंत्रालय किसके पास है, तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। तो ये जो मंत्रालय रखा गया है वो रखा गया गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। किसके पास, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसके इस मिनिस्ट्री के जो है उन्हें बनाया गया हेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 10 साल के निलंबन के बाद पाकिस्तान ने किन उड़ानों को फिर से शुरू किया है, यानी 10 साल का जो है वो बैन था लेकिन फिर से इसे स्टार्ट कर दिया गया है, उस उड़ान का नाम क्या है, तो वो कौन सा आपका आप बोल सकते हो प्लेन है या फिर कोई कौन सा हवाई जहाज है, तो आप बोल सकते हो ब्रिटिश एयरवेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अनाउंसमेंट किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, यानी मेट्रो और जितने भी सरकारी बसेस हैं दिल्ली में उनमें महिलाओं को मुफ्त सेवा दी जाएगी, यानी उनसे टिकट का बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाएगा। वहां के मेट्रो रेल और वहां के जो भी बसेस है सरकारी बसेस, वहां पर महिलाओं को बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा और वो फ्री में यात्रा कर सकेगी। तो याद रखिएगा ये जो स्टेप लिया गया है वो लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, वो है आपके अरविंद केजरीवाल। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 4 जून के। सो इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि आप एग्जाम से पहले इसका रिवीजन कर पाओ। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों का एक भी क्लास मिस ना हो। अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहता है किसी वीडियो का कभी कभार, तो वहां पर डायरेक्ट आपको वीडियो जो है वो शेयर कर दिया जाता ताकि आपका कोई भी वीडियो ना छूटे और आप अपना सिलेबस जो है वो टाइम पर अपना कंप्लीट कर पाए। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा ताकि आपका क्लास ना छूटे। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए,
सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।